हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेमी कीज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। पढ़ाई आपकी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। हम लोग ये वीडियो सीरीज चला रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी लेंस फार्मूला की, मैग्निफिकेशन के फार्मूला की, और लेंसेज में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो साइन कन्वेंशंस का यूज करते हैं उनकी बात करी। इस वीडियो में हमने जो पिछले वीडियो में लेंस फार्मूला पढ़ा था उस फार्मूले का हम डेरिवेशन सीखेंगे कि कहां से वो फार्मूला आया, कैसे उसको हम डिराइव कर सकते। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि ये फार्मूला जो है वो आपके बोर्ड्स में कोई नहीं पूछेगा, ये आपके एग्जाम में नहीं है, क्योंकि हम ग्रेड 10 का सिलेबस जो है वो कवर करते हैं। तो उसमें डेरिवेशन लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला की नहीं है, लेकिन हम लोग हैं सेमी कीज कॉन्सेप्ट्स के स्टूडेंट। यहाँ पर हम लोग चीजें रटते नहीं है, याद नहीं करते हैं, समझते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को स्किप करना तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्मूले के डेरिवेशन में तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मजा जरूर आएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार लैंड कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि चैनल पर जाओ, उसको चेकआउट करो। स्पेशली हमारा एक फिजिक्स रैप है, उसको जरूर देख के जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारे रैप के साथ। म्यूजिक। सोलर सिस्टम बना डस्ट और गैस से, ग्रेविटी फॉर्म हुई प्लैनेट्स के मास से, स्पेस की है यात्रा आकाश की रानी। सोलर सिस्टम हमारा अद्भुत कहानी। करंट फ्लोज, पावर श्रग, इलेक्ट्रॉन डांस, सर्किट वर्क्स, रेजिस्टेंस फाइट बट करंट परसिस्ट, इलेक्ट्रिक मैजिक इट ऑलवेज इंसिस्ट। देखिए, पिछले वीडियो में जो हमने लेंस फार्मूला पढ़ा था वो कुछ ऐसा था कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/। अब यहाँ पर f, v और u क्या है? f जो है वो हमारे लेंस की फोकल लेंथ है, v जो है वो इमेज की डिस्टेंस है, और u जो है वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑप्टिकल सेंटर्स। इन सब चीजों की बातें हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले जाकर पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी। तो ये जो लेंस फार्मूला है इसको आज हम इस वीडियो में डिराइव करने वाले। इसको हम डिराइव करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की मदद। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और उसकी इमेज कुछ इस तरह से बन रही है। चलिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पॉइंट को इस तरह से काटते हुए जाएगी। दूसरी लाइन को चलिए ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हुए सीधे निकाल देते। ये दोनों लाइट रेज जो थी वो ऑब्जेक्ट के हेड से आ रही थी और ये पूरा रिफ्लेक्शन होने के बाद में यहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट होगी। तो चलिए यहाँ पर इमेज का हेड बना देते हैं। इस इमेज के हेड को हम ऊपर की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर हमें इमेज का फिट मिल जाएगा। ये जो डायग्राम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, मान लीजिए इसमें जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो u है, इमेज की जो डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से है वो v है। मान लीजिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो f, जो इमेज है उसकी हाइट है h डैश, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट है h। ऑब्जेक्ट को हम ab बोल देते हैं और इमेज को हम a डैश b डैश बोल देते हैं। तो ये जो हमारी ओवरऑल पिक्चर इमेज फॉर्मेशन की होगी वो आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन पर दिख रही होगी। अगर आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से रेकमेंड करूंगा कि आप इमेज फॉर्मेशन वाले वीडियोस देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर आइए। अब इस डेरिवेशन को समझने के लिए आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आप मैथ्स में पढ़ते हैं। अगर आप में से किसी को सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाने की या मैं किसी शॉर्ट में उसको समझाने की कोशिश करूँ। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो बराबर होता है। अब कैसे पता लगाएं कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं, तो उसके लिए काफी सारे रूल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो रूल यूज करने वाले हैं वो कुछ ऐसा है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है और उनके दो एंगल बराबर हैं तो वो दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होते हैं। अब चलिए चलते हैं हमारे डेरिवेशन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, आपको काफी सारे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। चलिए इनमें से ट्रायंगल ABO और OA डैश B डैश को ले लेते हैं। अब देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो एंगल O है दोनों तरफ का वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में एक जो एंगल B पर बन रहा है वो 90 डिग्री है और दूसरा जो एंगल B डैश पर बन रहा है वो भी 90 डिग्री है। तो कंक्लूजन कुछ ये है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल जो हैं वो इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर है। अब चलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा, यानी कि A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB शुड बी इक्वल्स टू OB डैश डिवाइडेड बाय OB। ये इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। चलिए यहाँ पर एक और ट्रायंगल्स का पेयर लेते हैं। ये ट्रायंगल है A डैश B डैश F और OCF जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में भी जो एंगल्स F पर बन रहे हैं वो इक्वल होंगे क्योंकि वो दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, और जो एंगल O और B डैश पर बन रहा है वो भी इक्वल होगा क्योंकि वो दोनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। इसका मतलब A डैश B डैश डिवाइडेड बाय OC should be equals to FB dash divided by OF। अब यहाँ पर जो हमारी ये साइड है OC, एक्चुअली अगर आप उसको ध्यान से देखें तो वो AB के इक्वल, ये आपको आपके डायग्राम से पता चल रहा है। तो चलिए OC को रिप्लेस कर देते हैं AB से। तो हमारी जो इक्वेशन है वो बन के आती है A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB शुड बी इक्वल्स टू FB डैश डिवाइडेड बाय OF। अब जो हमने पहले इक्वेशन संभाल के रखी थी वो कुछ ऐसे थी
a dash b dash divided by ab equals to ob dash divided by ob। अब ये जो दोनों इक्वेशन हमको मिली है, इनमें अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब इक्वेशन का राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो चलिए राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं। ob dash divided by ob should be equals to fb dash divided by of। fb dash है यानी कि जो ये वाली लेंथ है उसको हम लिख सकते हैं ob dash minus of। अब चलिए जितनी भी लेंथ यहाँ पर हमको दिख रही है उनकी वैल्यू डाल। ये जो हमारा ob dash है वो हमारी इमेज डिस्टेंस, तो चलिए ob dash को हम रिप्लेस कर देते हैं v से, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इमेज की जो डिस्टेंस है उसको हमने v माना है। ob जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो चलिए हम लोग ob की जगह माइनस u रख देते हैं। अब यहाँ पर u के आगे माइनस क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम जो सारी डिस्टेंसेस किसी भी फॉर्मूला में पुट करते हैं तो वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से करते हैं। अभी हमें जहां जहां OF दिख रहा है उसकी जगह हम f जो कि फोकल लेंथ है हमारे इस लेंस की वो डाल। अब इन सारे फॉर्मूलास को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमें एंड में जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1, और यही है हमारा लेंस फॉर्मूला। अब चलिए फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन को भी डराइव कर लेते हैं। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो। इस रेशियो से हमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज कितनी बड़ी या छोटी बनी। तो मैग्निफिकेशन हमारा यहाँ पर होगा a dash b dash divided by ab। अब चलिए पहले दो ट्राइंगल्स में हम लोग वापस चलते हैं। पहले दो ट्राइंगल्स को हमने सिमिलर प्रूव किया था तो उसमें हमें ये इक्वेशन मिली थी कि a dash b dash divided by ab should be equals to ob dash divided by ob। तो चलिए जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसमें इन दोनों की हाइट को पुट करते हैं और देखते हैं क्या होगा। a dash b dash की जगह हम लोग लिखेंगे माइनस h dash। अब यहाँ पर फिर से माइनस यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि हम लोग जो सारी वैल्यूज हैं वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से डाल रहे हैं और हमको पता है जो सारी नीचे की डिस्टेंस है वो नेगेटिव में आती है। ab की जगह हम लोग लिख लेते हैं h। इट शुड बी इक्वल्स टू ob dash की जगह हम लोग लिख लेते हैं v और ob की जगह हम लोग लिख लेते हैं u। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा h dash डिवाइड्स बाय h is equals to v divided by u। तो ये है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेसन में देखा। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको दोनों फॉर्मूला और उनके डेरिवेशन समझ में आ गए। इन फॉर्मूलाज का यूज कैसे करना है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। अगर आपको फिर भी ये वीडियो समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से दोबारा देखो, और फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो 0.5 की स्पीड पे करके देखो, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन के दरवाजे आप ही के लिए खुले हैं, वहां पर जाकर कमेंट कर दो कि मुझे ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का समझ में नहीं। पूरी कोशिश करूंगा कमेंट में आपको जवाब देने। अगर फिर भी कुछ नहीं हो पाता तो फिर माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल वाले के भरोसे बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा से एक नया वीडियो शूट करूंगा और फिर से उसको डालूं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, क्योंकि फोन चलाना और एंजॉय करना तो अच्छी बात, लेकिन एंजॉय करने के चक्कर में पढ़ाई ना करना ये तो ठीक नहीं है। शुभ रात्रि।